अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 में जो आज हमारा टॉपिक है, हमने स्टार्ट किए थे कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट कंसेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस डिस्कस किया था, विच वाज अर्हीनियस कंसेप्ट। आज हम सेकंड कंसेप्ट डिस्कस करेंगे एसिड बेसिस के बारे में, विच इज़ ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी जो है, दोनों साइंटिस्ट ने 1923 में एसिड बेस के बारे में एक कंसेप्ट दिया, जो अर्हीनियस कंसेप्ट से थोड़ा सा एडवांस था। एडवांस इस मामले में मैं कहता हूँ कि जो अर्हीनियस कंसेप्ट था उनकी कुछ लिमिटेशंस ये थी कि उन्होंने कहा था कि हर वो कंपाउंड जो पानी में डिज़ोल्व होगा वो H+ आयन देगा तो वो एसिड होगा, और हर वो कंपाउंड जो वाटर में डिज़ोल्व होगा आयोनाइज होगा और OH- आयन देगा तो वो क्या होगा, बेस होगा। अब लिमिटेशन उसकी ये थी कि मतलब एसिड के अंदर H+ आयन का होना ज़रूरी है, यानी अगर वो कंपाउंड के जिनकी प्रॉपर्टी एसिडिक हो और उनके अंदर H+ आयन ना हो तो फिर हम कैसे उनको प्रूफ करेंगे अर्हीनियस कंसेप्ट पे, तो फिर प्रूफ नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह उसने कहा था कि बेस जब पानी में डिज़ोल्व होगा तो डिसोसिएट हो जाएगा और आपको OH- आयन देगा। तो ऐसे कंपाउंड के जिनके अंदर OH- आयन नहीं है, जिस तरह अमोनिया है NH3, अब NH3 के अंदर हमारे पास OH- आयन तो नहीं है, लेकिन इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ वो बेस की तरह है। तो ये इस तरह कंपाउंड जो है वो अर्हीनियस थ्योरी के ऊपर जो है वो प्रूफ नहीं होते थे। तो फिर नेक्स्ट जो कंसेप्ट दिया 1923 में ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट, उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। ये किस बेस पे है, ये प्रोटॉन बेस पे है, यानी इसमें वही एक्वस सॉल्यूशन की डिसोसिएशन की बात नहीं है। ये प्रोटॉन का मतलब है H+ आयन। H+ आयन में प्रोटॉन क्यों कहता हूँ, इसलिए कि ये H जो हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको देखें तो उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस पानी में डिज़ोल्व हो इस तरह जो आयोनाइज हो, यानी H+ आयन वो आपको दे दें, तो H+ का मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। जब तो अगर हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो उसके न्यूक्लियस तो एक प्रोटॉन रह जाएगा, तो H+ का मतलब है प्रोटॉन। ठीक है, तो जहाँ मैं प्रोटॉन की बात करूँगा इसका मतलब ये है कि दैट इज़ H+ आयन। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड लोरी के कंसेप्ट के मुताबिक एसिड इज़ अ केमिकल स्पीशी, यानी केमिकल सब्सटेंस दैट एक्ट एज प्रोटॉन डोनर। इसका मतलब ये है कि एसिड वो कंपाउंड होगा जो किसी सब्सटेंस को प्रोटॉन देगा, यानी H+ आयन प्रोवाइड करेगा। और ब्रॉन्स्टेड लोरी के मुताबिक बेस वो सब्सटेंस होगा जो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, और एसिड क्या होगा, प्रोटॉन डोनर होगा। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl हैं और H2O हैं। जब HCl और H2O को आपस में कंबाइन किया जाए या एक दूसरे में इसका मिक्सर बनाया जाए तो HCl जो है क्या करता है, एक H+ आयन H2O को देगा। जब ये आयोनाइज होगा, डिसोसिएट होगा, तो जो H+ आयन बनेगा, चूँकि H+ आयन अनस्टेबल होता है, तो ये डायरेक्ट H2O के साथ रिएक्शन करेगा, उसके साथ कंबाइन हो जाएगा और H3O+ बनाएगा और Cl-। तो HCl ने चूँकि H+ को डोनेट किया, सो दैट इज़ एसिड, और H2O ने चूँकि उस H+ को एक्सेप्ट किया, सो H2O यहाँ पे एज अ बेस है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में HCl एसिड हो गया और H2O बेस हो गए। क्यों? क्योंकि HCl ने H+ यानी प्रोटॉन डोनेट किया और वही प्रोटॉन H2O ने एक्सेप्ट किया। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी का एसिड बेस का। आप देखें, एसिड हमेशा याद रखें H+ को डोनेट करेगा और बेस जो है ये हमेशा उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये रेड कलर में जो A नज़र आता है दैट इज़ एसिड, और ये जो ऑरेंज कलर में B आपको उसमें नज़र आता है ये दैट इज़ बेस। तो मतलब ये कि एसिड हमेशा प्रोटॉन डोनर होगा और बेस हमेशा प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। ठीक है,
राइट साइड पर आप रिएक्शन में देखें, यहाँ पर लिखा है कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड। तो यहाँ पर आप कंजुगेट एसिड बेस का भी कंसेप्ट ज़रा क्लियर कर दें कि कंजुगेट एसिड बेस क्या कहता है। देखें ब्रोंस्टेड लोरी के मुताबिक एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जब रिएक्टेंट्स रिएक्शन करते हैं तो एसिड बेस हमारे पास तो प्रोटॉन डोनेशन एक्सेप्टेंस पर हम डिसाइड कर देते हैं। अब जब राइट साइड पर देखें, हमेशा याद रखें जो इस तरह के रिएक्शंस होते हैं ना, इसमें अक्सर ये रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। तो जब ये जो हमारे पास जो एसिड है, एसिड जो बन गया है जिसने प्रोटॉन डोनेट किया है, अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में आएगा तो ये अपना प्रोटॉन वापस लेगा। जब प्रोटॉन वापस लेगा तो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इस थ्योरी के मुताबिक जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो तो बेस होगा। तो फिर राइट साइड पर अगर ये दोबारा अपने प्रोटॉन को वापस लेगा, ये ए, तो ये इसको हम कंजुगेट बेस कहेंगे, ठीक है। और जो वहाँ पर बेस था लेफ़्ट साइड पर ऑरेंज कलर में, जब उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो वो बेस बन गया। अब अगर ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर रिवर्स डायरेक्शन में जाता है तो फिर ये जो बेस होता है ऑरेंज कलर में जो प्लस ऊपर लिखा हुआ है, ये अपने उस हाइड्रोजन को वापस डोनेट करेगा। तो जो सब्सटेंस H+ को डोनेट करेगा इस थ्योरी के मुताबिक वो एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंजुगेट एसिड है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए NH3 और H2O, जब इन दोनों को आप मिलाते हैं, आप उसमें रिएक्शन करते हैं तो H2O जो है यहाँ पर इस सेंस में एक हाइड्रोजन यानी एक प्रोटॉन देता है और NH4 बनता है। तो जब NH3 जो है एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो इस थ्योरी के मुताबिक वो बेस हैं, और H2O चूँकि प्रोटॉन देता है तो वो एसिड हैं, ठीक है। वाटर की ये प्रॉपर्टी है कि कभी ये एसिड और कभी ये बेस दोनों परफॉर्म कर सकता है, इसे कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ये इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे। तो लेफ़्ट साइड पर जब रिएक्शन हो जाता है तो NH3 एज अ बेस क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं, और H2O एज अ एसिड क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर हैं। अभी हम आते हैं राइट साइड पर। अब राइट साइड पर जब हम आते हैं और ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो NH4 जिसने पहले एक्सेप्ट किया था और एज अ बेस था, अभी ये H+ को वापस डोनेट करेगा, डोनर हो जाएगा, तो ये कंजुगेट एसिड बन जाएगा। और OH- जो एसिड था, जब ये दोबारा H+ को एक्सेप्ट करेगा तो प्रोटॉन एक्सेप्टर ये बेस बन जाएगा, तो इसको हम कहेंगे कंजुगेट बेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, ये भी आप ज़रा कंसेप्ट इसको क्लियर कर दें, ठीक है। एक वही एग्जांपल HCl और H2O का, ठीक है। HCl एसिड है क्योंकि ये H+ डोनेट करता है और Cl- बनाता है। इस तरह H2O है, ये इस रिएक्शन में बेस है क्योंकि ये H+ को एक्सेप्ट करता है और H3O बनाता है। लेकिन जब ये रिवर्स डायरेक्शन में आएगा तो Cl- अपना H+ वापस लेगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर हो जाएगा, कंजुगेट बेस बन जाएगा, और H3O+ जो है ये अपना प्रोटॉन वापस डोनेट करेगा तो कंजुगेट एसिड बन जाएगा, ठीक है। और आखिर में होमवर्क कीजिए, वाई दिस कंसेप्ट इज़ एडवांस देन अर्हीनियस। ये कंसेप्ट अर्हीनियस से एडवांस क्यों हैं, किस बात पे, ये आपको मैंने शुरू में बता दिया। व्हाट इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन अर्हीनियस एसिड लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट। अर्हीनियस एसिड और लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट में सिमिलरिटी क्या है, यानी दोनों एसिड दोनों पे एक जैसे प्रूफ होते हैं, क्या वजह है, उसकी सिमिलरिटी बताएं। NH3 इज़ अ बेस, वाई, NH3 बेस हैं इस कंसेप्ट में, मगर ये जो है अर्हीनियस कंसेप्ट पे प्रूफ नहीं होता, ठीक है। लेकिन बेस हैं ये लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट पे हम प्रूफ कर सकते हैं। किस तरह प्रूफ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।